हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं 1000 ईयर हिस्टोरिकल एफ शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। ये एक ऐप कैच स्टोरी होगा जहाँ पे हमारी हांगन हमारे विंग से 100 साल बड़ा होगा। एंड उससे भी बड़ा बात ये है कि लैन क्लैन एंड जियांग क्लैन एक बहुत ही तगड़ा दुश्मन होगा। बहुत ही, वो लोग एक दूसरे के नाम भी नहीं सुन सकते। तब कैसा होगा जब इन दोनों क्लैन के बीच एक ऐसा चीज़ हो जाएगी जो कभी किसी ने नहीं सोचा था कि दोनों के बीच, दोनों क्लैन, एक क्लैन की लीडर एक क्लैन की लीडर की बेटे के साथ सोलमेट बॉन्ड बन जाएगा। तो देखते हैं कैसे होती है। तो कहानी शुरू होती है हमारी लान क्लैन से। लान क्लैन जहाँ का लीडर हमारी लान वांगजी है, जो सभा में बैठा हुआ था। एंड एक इंसान सभा में बहुत ही चिल्ला रहा था एंड बोल रहा था 100 साल हो जाएगा और कुछ दिनों बाद, बट अभी भी हमारी क्लैन लीडर को कोई भी सोलमेट नहीं मिला। हम सबको पता है जब भी हम बर्थ लेते हैं हमारी साथ साथ हमारी सोलमेट भी बर्थ लेती है। तो क्यों नहीं मिला हमारी लैन क्लैन की राजा को उनका सोलमेट, बताइए। एंड सब लोग चुप थे क्योंकि किसी के पास भी इस क्वेश्चन की आंसर ही नहीं था। 100 साल से सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहा है, बट किसी को भी नहीं मिला। उसके ऊपर हमारा जो लैन क्लैन है वो एक ड्रैगन क्लैन है एंड जियांग क्लैन एक फॉक्स। एंड फॉक्स एंड ड्रैगन के बीच बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। एंड तब उस समय कैसा होगा जब इन लोगों को पता चलेगा कि उनका जो लीडर है लानवांजी, उसका सोलमेट एक फॉक्स होगा। तो ऐसे ही चिल्ला रहा था। लानवांजी चुप था एंड लानवांजी बोलना शुरू किया। मैं हर दिन मेरे बेड पे सोती हूँ, हर दिन, बट सुबह जब भी मैं उठती हूँ मैं जियांग क्लैन के सबसे ऊंचे वाले पहाड़ पे कैसे चली जाती हूँ। कैसे? पिछले 6 महीने से मेरे साथ ये हो रहा है। 6 महीने से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है। मैं तो सोती तो हूँ मेरे कमरे में, मैं वहाँ पे कैसे पहुँचती हूँ, बताइए कैसे। सब लोग चुप थे बिकॉज किसी के पास कोई सवाल ही नहीं, मतलब जवाब ही नहीं था। क्या बोलेगा वो लोग, उन्हें भी नहीं पता। लानबान जी बोलने लगा, मेरे ड्रैगन अल्फा मुझे हर दिन वहाँ पे क्यों लेके जाता है। तो एक जो बहुत ही ओल्ड वैद्य थी वो बोल रहा था, हांगुनजून, आप वहाँ पे जाते हैं तो आप क्या देखते हैं उस पहाड़ से। एंड हमारे लानबांग जी सोचने लगा एंड फिर उसने बताया, मैं सिर्फ एक घर देखती हूँ जो वहाँ का क्लैन लीडर की घर है। वही वहाँ पे उनका क्लैन लीडर की जो बीवी है वो प्रेग्नेंट है। मैं हर दिन जब भी आंखें खुल के देखती हूँ मुझे दूर से सिर्फ वही दिखाई देती है और कोई भी नहीं, और कुछ भी नहीं दिखाई देता। मुझे बस वही दिखाई देता है कि वो हर दिन सुबह उनकी बेल्कनी में आते हैं एंड वहाँ पे बैठे बैठे वो उनकी बेबी के साथ बातें करता है। उनके पेट पे हाथ रख के वो बातें करता है एंड मैं दूर से सिर्फ यही देखती हूँ। क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मैं हर दिन जियांग क्लैन में चली जाती हूँ, बताइए। वो वैद्य भी कुछ भी नहीं बोल पाया, वो भी चुप था। एंड वांग जी बहुत ही गुस्सा था, वो फ्रस्ट्रेटेड था बिकॉज एक इंसान 100 साल से वेट कर रहा है। एंड हमारे वांग जी का और एक प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था उसका हार्ट। उसे कभी भी उसका हार्ट धड़कता हुआ फील नहीं होता था। वो हमेशा सबसे सुनता था कि हार्ट धड़कता है, जब आप आपके सोलमेट से मिलोगे तब आप ये महसूस कर पाओगे कि आपका जो हार्ट है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़केगा। बट लांसन के साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ ना, कभी नहीं। वो फ्रस्ट्रेटेड था। वो अब ये सोलमेट वाली चीज़ों से उसका बिलीव भी उठ चुका था। एंड वो उसी वक्त सभा को ख़त्म कर दिया था एंड बोला, आप सब जाइए,
अभी के अभी मुझे यहाँ पे अकेला रहना है। एंड सब लोग चला गया था एंड लांजन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, बहुत ही ज़्यादा। उसे ऐसा लग रहा था कि खुदा ने क्या उसके लिए एक सोलमेट नहीं बनाया, उसे सब कुछ दिया, एक क्लैन लीडर बनाया, वो अमर है, फिर भी वो अकेला है, कोई नहीं है उसके साथ। क्यों क्यों नहीं है? क्या ये कोई उसका पनिशमेंट है? क्या उसे पनिशमेंट मिला है खुदा से कि वो हमेशा अकेला रहेगा? यही वो सोचने लगा। एंड ऐसे ही फिर नेक्स्ट डे रात को एंड फिर से नेक्स्ट डे रात को उसके साथ सेम चीज़ हुआ, सेम चीज़। वो फिर से सुबह जब उठा वो देखा वो जियांग क्लैन में है। एंड वांग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था उसके अल्फ़ा से कि उसका अल्फ़ा हर दिन उसे क्यों यहाँ पे लेके आ जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो खुद के ऊपर गुस्सा था कि वो कुछ भी कर ले, खुद को किसी चीज़ से बांध के भी सो जाए, वो यहाँ पे आ जाता है। एंड आके वो क्या दिखता है? मैडम यू को। क्यों? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसके दुश्मन क्लैन में क्यों आ जाता है। अगर कभी किसी को पता चला तो क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। बट क्या कर सकता है, ऐसा हो रहा था वांग जी के साथ। तो ऐसे ही फिर और 3 महीना बीत चुका था एंड आज वांग जी का 100 ईयर कंप्लीट होने वाला था। एंड उसी दिन हमारा जो वेइंग है वो भी जन्म लिया था। 100 साल बाद वो जन्म लिया था, लान वांग जी के सोलमेट। एंड ये चीज़ किसी को भी नहीं पता था, बिकॉज एक अलग क्लैन में, एक दुश्मन क्लैन में कोई भी नहीं सोचेगा कि किसी का भी सोलमेट हो सकता है। बट हुआ, विंग आया। एंड वांग जी उस दिन क्यों कैसे हुआ उसे नहीं पता, बट वो जियांग क्लैन में नहीं गया था बिकॉज उसका अल्फ़ा हर दिन विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जियांग क्लैन में जाता था। बट आज जब उसका सोलमेट इस दुनिया में आ गया है तो उसका अल्फ़ा को लग रहा था कि हाँ, अब उसका मेट सेफ है। इसलिए आज वो नहीं गया जियांग क्लैन में। एंड ये चीज़ जब सुबह उठा लान वांग जी को अजीब लगा कि फर्स्ट टाइम इतनी दिनों बाद, 9 महीने बाद आज फर्स्ट टाइम वो जियांग क्लैन में नहीं उठा, वो खुद की बेड पे था। तो उसे रिलैक्स फील हुआ कि शायद अब नहीं होगा। एंड सच में अब नहीं हो रहा था, वो सब कुछ भी नहीं हो रहा था। बट अभी भी एक ही प्रॉब्लम था उसका सोलमेट का। हर जगह उसके सोलमेट को ढूंढा जा रहा था, बट कौन सोचेगा। एंड किसने सोचा होगा कि एक मेट दूसरे मेट से 100 साल छोटे हो गए, एक बच्चा कैसे किसी का सोलमेट हो सकता है। बट ये हो गया था। हमारी वेवोशियन इस दुनिया में आ चुका था वांग जी के खालीपन को मिटाने के लिए, उसकी इस खाली सा जगह में खुशियाँ लाने के लिए। इन दोनों क्लैन में शायद प्रॉब्लम सॉल्व करने हो सकता है, बट विंग आ चुका था। एंड इस तरफ हमारे जो जियांग क्लैन थी, उस क्लैन की तीसरा बेटा ओमेगा बेटा आ चुका था। हमारा जियांग फैमिली बहुत ही हैप्पी था, बहुत ही हैप्पी, बिकॉज उनका जो 2 बच्चे थे वो दोनों ही अल्फ़ा थे। हमारी जो जियांग याली एंड जियांग चेंग दोनों ही अल्फ़ा थे। एंड अब उसकी फैमिली में एक ओमेगा हुआ था, ओमेगा बेटा। वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मैडम यू, जियांग फैमिया, जियांग याली, जियांग चेंग सब लोग खुश थे। उस क्लैन में हर कोई खुश था। एंड विंग इतना खूबसूरत हुआ था, इतना सुंदर हुआ था ना कि जो भी देखे वही बोले कि कितना प्यारा है। एंड उस क्लैन में उस दिन बहुत ही ज़्यादा उत्सव हो रहा था। सब लोग हैप्पी थे, खुश थे। तो उनका क्लैन की छोटा राजा, मतलब छोटा सा ओमेगा आ चुका है।
एंड इस लान क्लैन में भी पार्टी हो रहा था हमारी हांगुन जून की 100 साल कंप्लीट होने की। बट कोई भी खुश नहीं थे। कैसे खुश हो सकता है? कैसे? इतनी 100 साल से इस क्लैन के कोई भी बारिश नहीं आया। बारिश कैसे आएगा जब उनका लैंड फुरेनी उन्हें नहीं मिलेगा? लैंड कुरेन बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उन्हें कैसे भी विंग की लानजान की सोलमेट को ढूंढना था, बट उन्हें नहीं मिल रहा था, कहीं से भी नहीं। वो कभी सोच भी नहीं सकता था जियांग क्लैन के बारे में। एंड कैसे सोचता? लानजान की बर्थ के 100 साल बाद विन आया था। तो ऐसे ही 2 साल और बीत गए। विंग अब 2 साल का था एंड विंग बहुत ही ज़्यादा शरारत करता था उसके मॉम के साथ, उसके ब्रदर के साथ। एंड विंग सबका चहीता था। जियांग चैन से 4 साल छोटा था विंग। एंड जियांग याली से 2 साल, जियांग याली से 5 साल छोटा था। सब लोग विंग को सर पे चढ़ा के रखते थे। विंग अगर कुछ बोल देता था ना, वही हो जाता, वही लेके आते थे, वही करते थे। एंड 2 साल हो गए थे विंग के। ऐसे ही बीतते गया, दिन बीतता गया। लानजान और भी एग्रेसिव होने लगा। उसका खालीपन उसे खा रहा था बहुत ही ज़्यादा। वो हर दिन हर रात को सोचता था कि खुदा ने उसे कैसा पनिशमेंट दिया है, कैसा पनिशमेंट, कि इतना बड़ा दुनिया में वो अकेला है, ना उसका खानदान आगे बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। क्यों 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 खुदा ने उसके साथ ऐसा किया? क्या वो यही डिज़र्व करता था? लानजान ऐसे ही सोच रहा था। एंड इस तरफ लैन क्लैन एंड जियांग क्लैन के बीच प्रॉब्लम बढ़ता ही जा रहा था बहुत ही ज़्यादा। उनका दुश्मनी और भी पक्का होते जा रहा था। जैसे कि हर एक चीज़ में जियांग एंड लैन लेने को चले आते थे। छोटा छोटा बात से भी वो लोग अब मार ढालने की बात पे आ जाते थे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्या करे वो लोग। फिर ऐसे ही और भी महीना, दिन, साल बीतता गया। एंड आज विंग का 15 साल कंप्लीट हुआ था। अब विंग 15 साल का था। एक 15 साल का ओमेगा जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। अगर उसे कोई एक बार भी देख लेना तो देखता रह जाए। इतना सुंदर, इतना सुंदर एक इंसान कैसे हो सकता है? हर कोई सोच रहा था, हर कोई एक बार उसे देख लेना तो उसे देखता ही जाता था। एंड इस चीज़ को लेके हमारा जियांग चैंग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था उसके ब्रदर को लेके। वो नहीं चाहता था कोई भी उसके ब्रदर को देखे, इसलिए वो लोग विंग को बाहर जाने ही नहीं देता था। बाहर भी जाता था ना विंग, तो वो उसका मुंह को ढक के बाहर जाता था। एंड सब लोग जियांग क्लैन में सब लोग विंग को देखना चाहते थे। उसका आंखें देख के लोग पागल हो जाता था। अगर उसका फेस देख ले तो लोग तो मर ही जाएगा। तो एक दिन हमारी जो लैन लैन क्लैन, जियांग क्लैन, जीन क्लैन, वैन क्लैन और भी क्लैन एक साथ होने वाले थे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को लेके बात करने के लिए। एक साथ होंगे वो लोग। एंड इसी तरफ हमारा जो विंग है वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था कि अब इतनी सालों बाद वो जियांग क्लैन से बाहर जाएगा, वो घूमेगा। वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। बट उसे क्या पता कि उसका ज़िंदगी अब चेंज होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइम ही शायद उसके लास्ट टाइम होगा, उसे तो नहीं पता। वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश था। तो ऐसे ही और 2 दिन बीत गया था। एंड आज वो लोग वैन क्लैन जाने वाले थे। सब लोग वैन क्लैन जाएंगे एंड वहाँ पे वो लोग बातें करेंगे। सब लोग वहाँ पे जाएंगे।
तो लान जैन भी प्रिपेयर हो रहा था वहाँ पे जाने के लिए। उस क्लैन के लान क्लैन की लान जैन, लैन कुरैन, लैन शिचेन भी जा रहा था एंड उसके साथ उसका जो फ्रेंड है वो भी जा रहा था मैंग्याओ। मैंग्याओ को कभी बच्चा नहीं हुआ, क्यों पता नहीं, बट कभी उसका कोई बच्चा नहीं हुआ, इसलिए भी लैन क्लैन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। बट छोड़ो, हम देखते हैं हमारी वेव ओशन की तरफ। वो तो बहुत ही खुश था। जियांग चेंग बोल रहा था, विंग तुम तुम्हारे मुंह ढक के रखोगे, बाहर नहीं जाओगे, किसी के भी सामने नहीं आओगे, ठीक है ना। एंड हमारी विंग ने बोला ओके ठीक है ना गग्गा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ। आप मेरे बात क्यों नहीं सुनते, आप हमेशा मुझे क्यों डांटते रहते हो गग्गा। जियांग चेंग ने बोला मैं तुम्हें नहीं डांटना चाहती हूँ विंग, मुझे तुम्हें लेके फिक्र होती है, तुम समझो ना। एंड हमारा मैडम यू बोल रहा था जियांग चेंग को, जियांग चेंग तुम हमेशा उसके साथ ऐसे करते हो, क्या हो जाएगा अगर वो बाहर भी जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो जियांग चेंग ने भी नोट किया एंड ज़्यादा कुछ नहीं बोला। एंड वो सब भी अब वैन क्लैन के लिए निकल चुके थे, सब लोग वहाँ पे गया एंड सबके जो टेंट होती है ना वहाँ पे थे। एंड लांजन को कुछ अजीब ही लग रहा था। आज का दिन उसके लिए बहुत ही अजीब था। उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग सा फील होने लगा था, बहुत नर्वस फील हो रहा था उसे हर तरफ एक अच्छा सा स्मेल फील हो रहा था जो कि हमारा वेंग का था। एंड स्मेल उसे पागल कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा पागल कर रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसा स्मेल है ये, कैसा, क्यों उसे स्मेल इतना पागल कर रहा है। एंड यही सोचते सोचते वो लगभग जियांग के जो घर रूम है ना उसके सामने आ चुका था। एंड उसे लग रहा था कि हाँ इसी जगह से स्मेल आ रहा है, क्यों क्यों आ रहा है, कौन है इस रूम में। तो वो तो अंदर नहीं जा पाएगा एंड वो फिर चला आया था। एंड फिर नेक्स्ट डे लैनजन को और भी ज़्यादा स्मेल आने लगा था, बहुत ही ज़्यादा। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो रह नहीं पा रहा था। तो ये सोच के वो बाहर निकल गया था एंड वो एक पॉन्ड के सामने जाके बैठ गया था। एंड उसी वक्त उस पॉन्ड के सामने हमारा वेंग आ गया था, बिना मास्क के, एक ओमेगा, जिसे देख के हमारी हांगुन जून को दिल भी धड़कता हुआ महसूस हुआ। फर्स्ट टाइम उसे महसूस हुआ कि दिल धड़कना कैसा होता है। उसे समझ में नहीं आया कि ये इंसान है कौन, कहाँ से आया है, बिकॉज वो बहुत ही नॉर्मली कपड़ा पहना हुआ था।